हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कविता मोदी, दिशा एक्यू सेंटर कोलकाता से। मैंने ये वीडियो बनाया है टूथ चार्ट के बारे में कि हमारी दांतें भी बात करती हैं कि बहुत सारे ऑर्गन से वो जुड़ी हुई रहती है। उससे हमारे एक्यूपंक्चर मेरिडियंस बहुत अलग रिलेटेड रहते हैं। टिश्यूज़, ग्लैंड्स सब हमारे दांत के थ्रू हम डायग्नोसिस कर सकते हैं और उसका रिव्यूइंग करके डेंटल कंडीशन के द्वारा हम और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स के बारे में वाइस वर्सा जान सकते हैं। तो ये टॉपिक मैंने क्लास के सैटरडे के फ्री क्लास में मैंने लिया था और मैंने प्रॉमिस किया था कि इसके सारे नोट्स को मैं आप लोगों को यूट्यूब चैनल में दे दूँगी। तो ये पूरा का पूरा नोट्स अभी हम लोग इसको सर्कुलेट करेंगे कि अभी आपको देखिए कि इंटरेक्टिव मेरिडियन टूथ चार्ट, यानी हमारी एक एक दांत एक्यूपंक्चर मेरिडियन से रिलेटेड है, वेरियस ऑर्गन्स एंड टिश्यूज, ग्लैंड, बॉडी से। और पर्सन का अगर कोई वीक इंटरनल ऑर्गन कंडीशंस भी हम इससे अच्छी तरीके से पता कर सकते हैं। तो देखिए टीथ नंबर 1 कौन से ऑर्गन से जुड़ा हुआ है, ग्लैंड्स, स्पाइन, सेंस ऑर्गन, मस्कुलेटर जॉइंट्स एंड अदर रिलेशनशिप। और हम लोग इसको किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं वो हम लोग कभी क्लास के बाद में भी डिस्कस किया गया है और कभी इसके बाद में कभी और दूसरे यूट्यूब वीडियो में हम लोग इसको बनाएंगे। अब देखिए सेकेंड नंबर का टीथ ऑर्गन्स, पेनक्रियास, स्टमक, ब्लैडर एंड ब्रेस्ट जुड़ा हुआ है। ग्लैंड, स्पाइन, सेंस ऑर्गन, मस्कुलेटर जॉइंट्स एंड अदर रिलेशनशिप जुड़ा हुआ है। टीथ नंबर 3, टीथ नंबर 4, टीथ नंबर 5, टीथ नंबर 6, टीथ नंबर 7, टीथ नंबर 8, टीथ नंबर 9। हम लोग ये जो नंबरिंग कर रहे हैं तो सबसे पहला चीज़ है कि हम लोग टॉप और बॉटम दांत को 32 दांत में अगर बांटा जाए तो ऊपर 16 दांत होते हैं और नीचे 16 दांत होते हैं। तो हम राइट साइड से पीछे से काउंट करेंगे और लेफ़्ट साइड तक जाएंगे 16 टीथ, और नीचे उसी से के ठीक नीचे में हम लोग आएंगे 17 दांत, 17 नंबर का टीथ लेफ़्ट से लेकर हम राइट तक आएंगे। तो 9 नंबर का टीथ मेरे ख्याल से आप लोग ने नोट किया। 10 नंबर टीथ एग्जैक्टली ऑर्गन्स जुड़ा रहता है, किडनी लेफ्ट साइड, ब्लैडर एंड यूरोजेनिटल ऑर्गन्स, ग्लैंड, स्पाइन, सेंस ऑर्गन्स जैसा कि आप देख सकते हैं। नंबर 11 नंबर टीथ इज रिलेटेड टू हार्ट, लीवर लेफ्ट साइड, बाइल डक्ट्स एंड लेफ्ट साइड। 12 नंबर का टीथ आप देखिए लीवर, पेनक्रियास, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक एंड लेफ्ट लंग से जुड़ा हुआ है। इसका ट्रीटमेंट हम आयुर्वेदिक के तरीके से NCH पे भी कर सकते हैं और भी बहुत सारे मेथड्स है ट्रीटमेंट करने के। ये वीडियो केवल डायग्नोसिस पर्पस के हिसाब से बनाया गया है कि कौन से दांत कौन कौन से ऑर्गन्स, ग्लैंड, स्पाइन से रिलेटेड है, जिससे कि हम अच्छी तरीके से डायग्नोसिस फर्दरली कर सके। और ट्रीटमेंट के बहुत सारे मोड्स एंड मेथड्स हैं जो हम लोग कर सकते हैं। अगर किसी को मेथड्स के बारे में जानना है या ट्रीटमेंट के बारे में जानना है तो वो आयुर्वेदिक या सुजोग एक्यूप्रेशर की क्लासेस को कर सकता है। नंबर 13 नंबर का टीथ आप देखिए, अगर हम लोग राइट से लेकर लेफ्ट तक आते हैं तो लीवर, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, गॉल ब्लैडर, ड्यूडेनम एंड लेफ्ट लंग जुड़ा हुआ रहता है। 14 नंबर का टीथ किडनी, लीवर, स्प्लीन, स्टमक एंड ब्रेस्ट, स्पाइन इसमें जुड़ा हुआ है। आप देखेंगे इसमें स्पाइनल कॉर्ड का सेगमेंट्स भी अलग करके दिया हुआ है। तो हम बहुत सारे नमनेस को या बहुत सारे ऐसा प्रॉब्लम्स है जो स्पाइन और स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड अलग अलग होते हैं, तो उनको भी ट्रीटमेंट बहुत अच्छे तरीके से अलग तरीके से कर सकते हैं। वाइस वर्सा होता है कि इस प्रॉब्लम ऑर्गन्स में भी प्रॉब्लम होते हैं तो भी हमारे दांत में कुछ शो करता है, या दांत में कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो ये सारे ऑर्गन्स रिलेटेड हमें एक बार चेक कर लेना चाहिए डायग्नोसिस के माध्यम से। नंबर 15 का टीथ आप देखिए कि 15 के टीथ में भी हमारे कौन से ऑर्गन्स जुड़े हुए हैं, और हम लोग अदर रिलेशनशिप में और भी बहुत सारा डिटेल में अच्छी तरीके से दिया हुआ है, लेकिन ये टीथ सबसे ज़्यादा अच्छा काम करता है बैक साइड ऑफ शोल्डर पेन के लिए। नंबर 16 नंबर का टीथ हार्ट, ज्यूजिनम एंड इलियम लेफ्ट साइड एंड स्पाइन के सेगमेंट्स को बांटा हुआ स्पाइनल कॉर्ड के सेगमेंट्स C8, थोरेसिक 1, 5, 6, 7, सैक्रल 1, 2, 3 और अदर रिलेशनशिप के अनुसार। तो ये 16 नंबर का टीथ सबसे ज़्यादा सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे काम करता है और साइको स्टेट्स से सबसे ज़्यादा काम आता है, और वेदर सेंसिटिविटी में सबसे ज़्यादा इसी टीथ में प्रॉब्लम होता है। अब देखिए 17 नंबर के टीथ में एग्जैक्टली कौन कौन से ऑर्गन्स जुड़े हुए हैं। ग्लैंड्स इसमें एप्लीकेबल नहीं होते हैं क्योंकि इससे ऐसा कोई खास कोई ग्लैंड नहीं जुड़ा हुआ रहता है। ये मेनली मेटाबॉलिज्म बिगड़ने के कारण से इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आते हैं।
जिनका मेटाबॉलिज्म में प्रॉब्लम होता है या बहुत ज़्यादा आर्टिकेरियाज होते हैं, जिनको टॉन्सिल सबसे ज़्यादा होते हैं या फेब्राइल डिजीज़ होते हैं, तो इनको 70 नंबर के टीथ में लेफ़्ट साइड के पीछे वाले दांत में हमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होते हैं। और आँख और कान सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं सेंस ऑर्गन के माध्यम से। अभी देखिए 18 नंबर का टीथ में, इसमें एथमॉइड सेल सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है और ऑर्गन्स में लार्ज इंटेस्टाइन लेफ़्ट साइड और लेफ़्ट लंग होते हैं। और जॉइंट्स के अनुसार सबसे देखा जाए तो शोल्डर एंड एल्बो जॉइंट और बिग टो में सबसे ज़्यादा अगर प्रॉब्लम हो, खास करके डायबिटिक पेशेंट्स लोग को ये नंबर के टीथ में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम पाया जाता है, ऐसा लगभग देखा गया है। और अगर नी पेन हो, डीप लंबर पेन हो, सैक्रोइलियक जॉइंट्स में अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो हमें इस दांत में प्रॉब्लम हो सकता है। या डायलिसिस पेशेंट्स लोग को भी इसमें प्रॉब्लम होता है। स्लीप इन वेकिंग स्टेट्स बहुत सारे पेशेंट्स में देखा गया है। 19 नंबर, ये 90 नंबर का टीथ लार्ज इंटेस्टाइन लेफ्ट लंग इससे रिलेटेड होते हैं। सेंस ऑर्गन में अगेन एथमॉइड सेल्स ही है, ये लगभग 18 नंबर के टीथ से मिलता जुलता है। दूसरा 20 नंबर का टीथ स्टमक, ब्रेस्ट, स्प्लीन इससे जुड़े हुए रहते हैं। नी का एंटीरियर साइड या मैंडिबुलर जॉइंट, हिप, नी, फुट, तो सबसे ज़्यादा नी से लेकर फुट तक अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो मैक्सिमम इस 20 नंबर के टीथ में प्रॉब्लम्स देखा जाता है। या इससे रिलेटेड एनसीएच पे अगर हम ट्रीटमेंट करें तो हम तमाम जॉइंट्स या अदर रिलेशनशिप में जो पॉइंट्स दिए गए हैं या थायराइड ग्लैंड का ट्रीटमेंट हम बहुत अच्छी तरीके से इसके दांत के अनुसार नील चक्रा पे हम कर सकते हैं। और नील चक्रा एक आयुर्वेदिक में हम लोग का मोड ऑफ ट्रीटमेंट है, तो हम आयुर्वेदिक के क्लास को उसके बारे में डिटेल जान सकते हैं। 21 नंबर का टिथ आप देखिए कौन से ऑर्गन से जुड़ा हुआ है, पेनक्रियास, लीवर, स्प्लीन, ब्रेस्ट एंड स्टमक। सेंस ऑर्गन में मैक्सिलरी साइनस सबसे ज़्यादा जुड़ा रहता है। जॉइंट्स में नी एंटीरियर साइड में या मैंडिबुलर जॉइंट रिलेटेड होता है। सबसे ज़्यादा इसमें अगर वेंस मार्क ऑन स्किन, अगर स्किन पे हमारे वेंस के मार्क्स आ जाते हैं तो उसमें भी इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। इस दांत में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। लीवर, स्टमक और पेनक्रियास रिलेटेड प्रॉब्लम्स इसमें बहुत अच्छी तरीके से हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। नंबर 22 का टीथ आप देखिए पेनक्रियास, लीवर, बाइल डक्ट, लेफ्ट लंग्स, गोनाड, T9, T10 और स्पाइनल कॉर्ड सेगमेंट्स में T8 और 9, 10। सबसे ज़्यादा इसमें काम होता है सेंस ऑर्गन का। मस्कुलेटर में ऐसा कुछ एप्लीकेबल नहीं होता है। जॉइंट्स में मेनली फुट, हिप्स, नी, पोस्टीरियर साइड के नी में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। खास करके इसमें थ्रोम्बोसिस जिनको होता है लेग्स में या लंग्स में, तो उनको सबसे ज़्यादा इस दांत से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स पाया जाता है। या मेनली आप ऐसा बोल सकते हैं कि लंग्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स अगर ज़्यादा हो, एसोफेगस में हो, ब्लड मेटाबॉलिज्म में कुछ प्रॉब्लम हो, तब भी हम इस दांत से रिलेटेड ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। या हम लोग को इस दांत में प्रॉब्लम हो सकता है या वाइस वर्सा ऑर्गन्स में प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन हम लोग अगर इसे डायग्नोसिस के हिसाब से निकालें तो हम लोग जब नील चक्र के ऊपर करेंगे तो हम ट्रीटमेंट इस सारे ऑर्गन का भी कर सकते हैं। नंबर 23 का टिथ आप देखिए किडनी, लेफ्ट साइड, ब्लैडर, यूरोजेनिटल ऑर्गन्स। फ्रंटल साइनस के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा रहता है सेंस ऑर्गन। और एब्डोमिनल कनेक्टिव टिश्यूज़ के जितने प्रॉब्लम्स होते हैं, अलार्मिंग पॉइंट्स होते हैं लगभग, अगर इस दांत में दर्द हो तो लिम्फेटिक सिस्टम्स को हमको अच्छी तरीके से देखना चाहिए कि हमारा डिफेंस मैकेनिज्म में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आता है। तो 23 नंबर के टूथ में कुछ हल्का सा प्रॉब्लम्स आता है। नंबर 24 को अगर हम लोग देखेंगे तो 24 में आप देखिए किडनी, लेफ्ट, ब्लैडर, यूरोजेनिटल ऑर्गन्स, एड्रिनल्स, एपिडेमिक्स। फ्रंटल साइनस में सबसे ज़्यादा ये दांत में अगर फ्रंटल साइनस हो और हमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है तो यूरोजेनिटल ट्रैक्ट में सबसे ज़्यादा, यानी यूरिन से संबंधित प्रॉब्लम्स, यूरिन इन्फेक्शन से बार बार होना, यूट्रस या प्रोस्टेट का कोई प्रॉब्लम्स होना, डिजीज़ ऑफ ब्लैडर होना, प्रोस्टेट इलार्जमेंट होना, ऐसे सब केसेस में देखा जाता है कि ये वाले दांत में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। मेंटल बिहेवियर या हार्मोन मेटाबॉलिज्म में भी ये दांत से रिलेटेड नील चक्र पे हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। नंबर 25 नंबर का टिथ आप देखिए किडनी, राइट साइड, ब्लैडर और यूरोजेनिटल ऑर्गन से है। यूरोजेनिटल ट्रैक्ट से सेम प्रॉब्लम आप बोल सकते हैं कि जैसा कि हम लोग ने देखा 24 नंबर के टिथ में, सेम ये टिथ 24 नंबर के टिथ जैसा ही हमें हेल्प करता है और वो बात करता है। लेकिन अगर दांत का थोड़ा नंबर बदल जाए तो हमें एनसीएच चेंज कर लेना पड़ सकता है। तो इसलिए ट्रीटमेंट का मोड अलग हो सकता है, लेकिन डायग्नोसिस लगभग एक जैसी होती है 24 और 25 नंबर की। अभी 26 नंबर में आप देखिए किडनी, राइट साइड, ब्लैडर, यूरोजेनिटल ऑर्गन्स, ये भी लगभग पास
तक ही है, यानी 24, 25, 26 एक जैसा ही है। लिम्फेटिक सिस्टम पे ये सबसे ज़्यादा काम करता है। तो हमारे बॉडी में अगर बार बार इन्फेक्शंस हो रहे हैं, लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में अगर कोई प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो हम इस दांत से रिलेटेड नील चक्रा पे ट्रीटमेंट कर सकते हैं। 27 नंबर का टिथ अगर आप देखते हैं, इसमें मस्कुलेटर एप्लीकेबल नहीं होता है, तो ये भी थ्रोम्बोसिस लेग और लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम होता है। तो जैसा कि हम लोग ने 23 नंबर में देखा था, लगभग 23 और 22 में, तो हम 27 नंबर का टिथ लगभग वैसा ही है। और सबसे ज़्यादा है कि ब्लड मेटाबॉलिज्म, ब्लड डेंसिटी में प्रॉब्लम्स में इससे रिलेटेड नील चक्रा पे हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। नंबर 28 के टिथ में हम लोग देखिए, नी एंटीरियर साइड मैंडिबुलर जॉइंट्स में ऑर्गन रिलेटेड ऊपर से दिया हुआ ही है अच्छी तरीके से। स्प्लीन पेनक्रियाज रिलेटेड प्रॉब्लम्स में हम इसको बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे कर सकते हैं। और मेमोरी ग्लैंड से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम हो तो 28 नंबर के टिथ के नील चक्रा से रिलेटेड हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं, या और भी सुजोग के अनुसार बहुत सारे पॉइंट ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो हम लोग कभी कोई फ्री क्लासेस में, जब हमारा सैटरडे क्लासेस होता है, उसमें हम लोग कभी डिस्कस करेंगे कि हम कैसे इसमें ट्रीटमेंट फर्दरली कर सकते हैं। 29 नंबर के टिथ में आप देखिए कि ग्लैंड्स कौन सा जुड़ा हुआ है। मस्कुलेचर में ट्रंक पूरा रहता है, नी एंटीरियर साइड मैंडिबुलर जॉइंट, हिप्स एंड नी फुट का सबसे ज़्यादा रहता है। तो हिप जॉइंट टू नी जॉइंट तक आप बोल सकते हैं कि ये सबसे ज़्यादा हमारा ये दांत पे असर रहता है, या इस दांत से रिलेटेड नील चक्र पे भी हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। मेमोरी ग्लैंड या लिम्फ वेसल्स का भी ट्रीटमेंट हम इस दांत से रिलेटेड नील चक्र पे कर सकते हैं। 30 नंबर का टिथ में आप देखिए, स्पाइन में सर्वाइकल 5, 6, 7, थोरेसिक 3, 4 और लंबर 4, 5 में सबसे ज़्यादा इफेक्ट आता है, या शोल्डर, एल्बो, बिग टो, रेडियल हैंड, फुट, इनर थी, सैक्रोइलियक जॉइंट में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, या कॉसिक से रिलेटेड भी प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होता है। और रेडिएट्स फ्रॉम ईयर, तो कान से भी कई बार हमारे मैंडिबुलर जॉइंट्स में, मैंडिबुलर बोन में इसका दर्द रिफ्लेक्ट होता है। और लेग्स में ऐसा बोल सकते हैं कि फ्रंट साइड में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। और स्टमक मेरिडियन से रिलेटेड आप ट्रीटमेंट्स बहुत सारा चीज़ में कर सकते हो, और स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी सबसे ज़्यादा होते हैं। स्टोन फॉर्मेशंस या रिमाटिज़म के पेशेंट्स में ये वाले दांत में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, या उन पेशेंट्स में हम इससे रिलेटेड जो नील चक्रा होता है वहाँ पे भी हम उसका इन्फ्रेंस निकाल कर ट्रीटमेंट कर सकते हैं। नंबर 31, लार्ज इंटेस्टाइन राइट इलोसिकल राइट लंग्स में होता है। शोल्डर, एल्बो, बिग टू, रेडियल हैंड, फुट, इनर नी, सैक्रोइलियक जॉइंट, कॉसिक्स में ऐसा प्रॉब्लम है। तो लगभग ये बहुत सारे दांत में आप लोग देखेंगे कॉमन ही बहुत सारा चीज़ वो स्पीक करता है। तो बहुत सारे कॉमन प्रॉब्लम्स में भी अगर हम लोग नोट्स को टैली करके अगर बनाया जाए, तो भी हम बहुत अच्छी तरीके से निकाल सकते हैं कि कौन कौन से दांतों में, या कौन से दांतों से रिलेटेड नील चक्रा में, या उससे रिलेटेड दांत से और भी जो डायग्नोसिस करके हम ट्रीटमेंट करते हैं, डॉक्टर वॉल के अनुसार भी हम कर सकते हैं, आयुर्वेदिक के अनुसार भी कर सकते हैं। तो उसके अनुसार हम ट्रीटमेंट उसमें करके कर सकते हैं। लास्ट नॉट द लिस्ट, लास्ट 32 नंबर का टिप जो है, हार्ट, इलोसिकल और इलियम राइट, ग्लैंड्स इसमें एप्लीकेबल नहीं होते। आई और ईयर संबंधित सेंस ऑर्गन्स इससे प्रभावित होते हैं। एनर्जी मेटाबॉलिज्म में सबसे ज़्यादा ऐसा देखा जाता है कि इसमें प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा आता है। स्पाइनल कॉर्ड्स का ट्यूमर जो सबसे ज़्यादा बहुत रेयर ही पाया जाता है। स्पाइनल कॉर्ड्स में अगर ट्यूमर हो तो इस दांत में सेंसिटिविटी या प्रॉब्लम्स होता है। वाइटलिटी डिसऑर्डर्स हो, सर्वाइकल स्पाइन सिंड्रोम्स हो, तो ये सब दांत में सबसे ज़्यादा अगर प्रॉब्लम होता है, इस रिलेटेड में भी हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। साइटिका डिसऑर्डर्स में भी कर सकते हैं। माइस्थेनिया ग्रेविस इन द लेग्स अगर हो रहा है तो हम कर सकते हैं, या फेशियल एक्जिमा हो रहा है तब भी हम इस दांत से रिलेटेड नील चक्रा पे कर सकते हैं। आशा करते हैं कि आप लोगों को सारा नोट्स मिल गया होगा और आप लोग को लाभ मिलेगा। और फर्दर कोई डिटेल चाहिए तो आप मेरे लिंक में नीचे लिंक दिया हुआ है, आप मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, या नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर में मुझे व्हाट्सएप करके आप और भी कुछ क्वेश्चन कमेंट्स बॉक्स में भी डाल के मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।